हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 के एपी के सम्स करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए मिलते हैं कुछ सम्स के साथ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या, एक्सरसाइज नंबर 2 का। एक्सरसाइज नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड, इफ एन एम्स आर इंसर्टेड, ठीक है, inserted between 20 and 80 such that the ratio of first mean to the last mean is 1/3, is 1:3. Find the value of n. वेरी इजी सम है। आपके पास 20 लिखा हुआ है, मैंने पहले भी ऐसा सम्स करवाया है, और 80 लिखा हुआ है। इसके बाद बीच में n एम्स आपको डालने हैं, यानी A1 A2 इस तरीके से कहां तक, AN तक। मैंने आपको बताया था कि आपको D पता चल जाए तो D से क्या पता फायदा होगा कि आप A में D जोड़ेंगे तो A1 आ जाएगा, एक और D जोड़ेंगे तो A2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर वी नीड D। D का फॉर्मूला क्या था, B माइनस A अपॉन में n+1। n क्या है, नंबर ऑफ एम्स इंसर्टेड, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। तो B इज व्हाट 80, A इज व्हाट 20 अपॉन में n+1, n+1 इज नॉट हियर, तो नाउ इट विल बिकम 60 अपॉन में n+1, दैट इज द D। नाउ व्हाट विल बी द A1, आपको निकालना है रेशियो दिया हुआ है A1 अपॉन AN का रेशियो दिया हुआ है 1/3, इसका यूज करना है और n निकालना है। तो A1 क्या होगा, A1 इज व्हाट A प्लस D, ऑब्वियसली A क्या है 20 प्लस 60 अपॉन में n+1। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20n प्लस 20 प्लस 60 अपॉन में n+1, तो दैट विल बी 60, यानी 20n प्लस 80 अपॉन में n+1। ऑब्वियसली A1 में एक D जोड़ा है, A2 में 2D जोड़ेंगे, A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। इस तरीके से यदि मैं AN की बात करूंगा, एनवा अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे अपन, तो दैट विल बी A प्लस ND। क्योंकि 2 है तो 2D, 1 है तो 1D, 3 है तो 3D, तो n है तो ND। तो दैट विल बी व्हाट, A का मतलब है 20 प्लस n और D का मतलब है 60 अपॉन में, D अपन ने निकाला 60 अपॉन में n+1। So that will be 20n plus 20 plus 60n upon में n+1, तो it will become 80n plus 20 upon में n+1। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं और अपन क्या निकाल लेते हैं n। तो जब A1 अपॉन AN करूंगा, AN ये AN की वैल्यू है, AN अपॉन में n करेंगे तो n+1 कैंसिल आ जाएगा, 20n प्लस 80 अपॉन में 80n प्लस 20, 80n प्लस 20, दैट विल बी 1/3। इसको इधर ले जाइए। आप चाहें तो 20 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 20 कॉमन लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा n+4 और यहां पर आ जाएगा 4n प्लस 1, 20 बाहर आ जाएगा, 20 कैंसिल, 1/3। तो 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 4n प्लस 1। इसको इधर ले जाइए तो 4n में से 3n जाएगा तो सिर्फ n आ जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो 12 में से 1 जाएगा, दैट विल बी 11। तो n इज व्हाट 11, n की वैल्यू आ गई 11, है ना। तो इट इज क्वाइट इजी सम, यू कैन डू वेरी इजीली, है ना। आपको समझ आ गया होगा क्या करना है आपको। बस इसमें ये समझना था कि n एम्स किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, और एम्स निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है D का आना। D यदि आपने निकालना सीख लिया है तो आप कितने भी एम्स आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एपी में, है ना। तो एपी में आपको n एम्स इंसर्ट करना बहुत आसान लगने लगेगा अभी फिलहाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, और ये आपका 11-12 में भी ऐसे सम्स आते हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ
the ratio of the sum of m and n term of AP is m square is to n square, so that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. It is very easy, but it is tricky sum, है ना, actually tricky. The ratio of sum of m and n terms, यानी कि m टर्म का सम का रेशियो और n टर्म का जो सम का रेशियो है दैट इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एंड आपको प्रूव करना है सो दैट द mth टर्म एंड nth टर्म ये आएगा, यानी आपको a m अपॉन में a n प्रूव करना है 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, और a m का मतलब होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन एक ऐसी AP की बात कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म a होगा और डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल d होगा। तो वी हैव टू प्रूव दिस, ये प्रूव करना है, mth टर्म अपॉन में nth टर्म 2m माइनस 1 2n माइनस 1 आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। m टर्म का सम उसी AP की बात कर रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म a है और डिफरेंस क्या है d, तो m टर्म का है तो m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब ऑब्वियसली इज इक्वल टू नहीं लिखते अभी, पहले इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब वो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा m स्क्वायर माइन अपॉन में n स्क्वायर। एक m इस m से कैंसिल, ये n इस n से कैंसिल, हाफ से कैंसिल। नो व्हाट विल बी हियर, ध्यान से देखिए, ये आ गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ी देर के लिए यदि आपको दिक्कत ना हो तो मैं इसको ना कैपिटल M मान लेता हूं और इसको कैपिटल N मान लेता हूं, कैपिटल M और कैपिटल N, बाद में मैं रिप्लेस कर दूंगा, डू नॉट वरी, M यहां पर N, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा किया है। मुझे यहां पर a लाना है और यहां पर m माइनस 1 इंटू डी लाना है, मुझे a चाहिए, यहां पर a नहीं, यहां पर 2 है, तो 2 का जबरदस्ती आप कॉमन ले लीजिए, यहां m और n बचा, 2 आप जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 अपॉन में 2d, और यहां पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2d इज इक्वल टू m अपॉन में n। यहां पर भी आप कैपिटल M रखिए, कैपिटल N कैपिटल N कैपिटल N आपको समझ आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है ना, और ये आपको भी तभी चमकेगा जब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, आप पहले से सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये नहीं चमकेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका कैपिटल M है, कैपिटल N है, तभी कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। मुझे लाना है यहाँ पर m माइनस 1, लेकिन यहाँ पर क्या है m माइनस 1 अपॉन में 2, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए m माइनस 1, स्मॉल m माइनस 1 चाहिए। स्मॉल m माइनस 1 कैसे आएगा, मैं m कैपिटल M को क्या रख दूँ, कैपिटल M की वैल्यू में क्या रख दूँ कि यहाँ पर स्मॉल m माइनस 1 आ जाए। तो आप एक काम करिए, m माइनस 1 बाई 2 को आपको क्या बनाना है, m माइनस 1 बनाना है ना, तो कैपिटल M की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 स्मॉल m माइनस 2, और ये क्या था m माइनस 1 था, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 1, यानी कैपिटल M की जगह पर यदि आप 2m माइनस 1 रख दें, आप रख कर देखिए, यदि कैपिटल M की जगह पर आप 2m माइनस 1 रख देंगे, 2 स्मॉल m माइनस 1 रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक m माइनस 1 आ जाएगा। आप रख कर देख लीजिए, यानी कि अब मैं क्या करूं, एवरी कैपिटल M is replaced by 2m minus 1 and capital N is similarly, क्योंकि इसकी जगह पर चाहिए मुझे n minus 1, तो मैं सिमिलरली सॉल्व करूंगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2n minus 1, अपन को ये रिप्लेस कर देना है पूरी जगह पर,
तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, m की जगह पर आप रख कर देख लीजिए 2m-1। मुझे एवरी m इज रिप्लेस बाई दिस करना है, एवरी n इज रिप्लेस बाई दिस करना है। तो m की जगह पर मैं रिप्लेस करूंगा, तो चलिए मैं रिप्लेस करके आपको बता ही देता हूं। यहाँ पर आएगा 2m-1 और एक -1 पहले से है अपॉन में 2 d। तो यहाँ पर भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि आपको एवरी कैपिटल m इज रिप्लेस बाई 2m-1 है, 2m-1 अपॉन में 2n-1। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर a प्लस 2 स्मॉल n-1, एक -1 और है, n की जगह पर 2n-1 रखना था और एक -1 यहाँ पर पहले से है अपॉन में 2 ये, और ये इज इक्वल टू यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको 2m-1 2n-1। क्यों? क्योंकि एवरी m इज रिप्लेस बाई 2m-1। आप जरा देखिए क्या बन गया 2m-2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2m-1 अपॉन में 2 और d। यहाँ पर आ गया a प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो n-1 अपॉन में 2d। ये आ गया 2m-1 अपॉन में 2n-1। ये शायद आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर रहा होगा। तो देखिए a m-1 इंटू डी आ गया, a n-1 इंटू डी आ गया और ये वैल्यू आ गई। यदि यहाँ पर m और n नहीं होता, कुछ नंबर्स में होता ना, तो ये आपको और आसानी से समझ आता था। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ और बहुत आसान है समझना, मुश्किल नहीं है ये। मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए m को कैपिटल m मान लिया है और स्मॉल n को कैपिटल n मान लिया है। तो ये दिया हुआ था आपके पास, ये दिया हुआ था, मैंने ये सॉल्व किया। सिंपल मैंने फॉर्म बनाने की कोशिश करी है ये, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो मुझे दिख रहा है। यहाँ तक तो मैंने बना लिया, लेकिन मेरे पास d के साथ यहाँ पर आना चाहिए था m-1, स्मॉल m-1 आना चाहिए, लेकिन स्मॉल m-1 यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि अब कैपिटल M की क्या वैल्यू रखूँ कि मुझे यहाँ पर स्मॉल m-1 दिखने लगे। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया m-1 के बराबर, इसको m-1 के बराबर मान लिया, तो मुझे कैपिटल M की वैल्यू आ गई। यानी कैपिटल M की वैल्यू मैं 2m-1 रख दूँ, यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू यदि मैं 2m-1 रख दूँ, ये पूरा m-1 बन जाएगा। तो मुझे, मैं सिर्फ एक जगह तो रख नहीं सकता, m को रिप्लेस किया तो मुझे हर जगह m को रिप्लेस करना पड़ेगा, n को रिप्लेस किया तो मुझे हर जगह n को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कैपिटल N को मुझे रिप्लेस करना था 2n-1 से, 2n-1 से रिप्लेस करूंगा तो ये आ जाएगा n-1 जो मुझे वहां पर चाहिए। तो ये आपका प्रूफ हो गया रेशियो। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 3 में भी एक सम दिया हुआ है, तो उसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, है ना, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा लाइव क्लास में, मैं आपको लाइव क्लास में इसको रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, if ABC are in AP, prove that the following are also in AP। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है 1/√B प्लस √C, 1/√C प्लस √A, 1/√A प्लस √B। दूसरा पार्ट दिया हुआ है a² B प्लस C, b² C प्लस A, c² A प्लस B। क्या प्रूव करना है आपको, क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आप आंसर समझ जाएंगे। एबीसी यदि एपी में तो प्रूव करिए ये भी एपी में है और ये भी एपी में है। तो मैं फर्स्ट पार्ट से चलता हूँ, इनको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एबीसी में है, मैं लेके चलूं और ये प्रूव कर दूं, या फिर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये एपी में है और ये आ जाए, मतलब ये एपी में है आप लेके चलिए और प्रूव कर दीजिए कि ये भी एपी में है। आप ऐसा कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको एपी में मान लीजिए कि ये एपी में है इसलिए ये भी एपी में है। तो ऑब्वियसली मैं बड़े वाले को लूंगा पहले। तो यदि ये एपी में है तो डिफरेंस इनका क्या होगा, सेम होगा। मैं दोनों को अलग अलग मेथड से बताऊंगा जिससे आप दोनों मेथड सीख जाए, है ना। इसमें डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस आपस में सेम होगा, यानी √C प्लस √A माइनस 1/√B प्लस √C, ये बराबर होगा किसके, दिस माइनस दिस के, 1/√A प्लस √B माइनस 1/√C प्लस √A। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √C प्लस √A, √B प्लस √C। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √B प्लस √C माइनस √C माइनस √A इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √A प्लस √B और √C प्लस √A।
सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। देखिए सी माइनस ए यहाँ से कैंसिल, इसमें से सी कैंसिल और इसमें से ए कैंसिल। क्या आया यहाँ पर? अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी। इसको एक काम करते हैं, इसको अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी कर देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? दोनों प्लस में है तो इसको आगे इसको पीछे लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा? यहां पर क्या है? अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट बी, क्योंकि यहां पर सी माइनस बी था इसलिए मैंने उसको सी प्लस बी कर लिया। और अपॉन में क्या है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए कर देता हूँ, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए, क्योंकि यहाँ पर बी माइनस है, बी पहले ए बाद में है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या फील होगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी रूट सी का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो ये हो गया बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो जरा देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। क्या मतलब है इसका? कि a और c का am है b, a और c का am है b, इसका मतलब b क्या होगा? बीच में होगा। इसका मतलब ये किस में होंगे? AP में होंगे। ये AP की कंडीशन है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 यदि आ जाए। मैंने बताया था कि a और c का am जो होता है वो b होता है। ABC यदि 3 AP में हैं तो b उनका am होगा, यानी a प्लस सी बाई 2 क्या होगा? b के बराबर होगा। यदि ये कंडीशन आ जाती है तो किसमें है? AP में। ये तो हो गया डिफरेंस वाला मेथड। इसको भी आप डिफरेंस वाले मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको किसी और मेथड से आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको उस मेथड की भी फील आ जाए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। देखिए अब इसको मैं कैसे लेके चलूंगा? यहां पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर ए प्लस बी। ये एपी में है। एपी में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो एपी में ही रहता है। तो मैं क्या करता हूं? पूरे में एबीसी का डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड ये आपको तब आएगा कि किस में से डिवाइड करें किस में से डिवाइड नहीं करें, जब आप थोड़े सम्स कर लेंगे, है ना। डिवाइड एबीसी इन एपी। एबीसी का डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन में एबीसी कॉमा बी स्क्वायर सी प्लस ए अपॉन में एबीसी कॉमा सी स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में एबीसी। ठीक है, इन एपी, सब कुछ इन एपी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने में एपी चेंज नहीं होती है। एक ए से कैंसिल, एक बी से कैंसिल, एक सी से कैंसिल। अब क्या करना है आपको समझ आ जाएगा। ऐड 1 इन एपी। आपको पता है कि सेम नंबर किसी एपी में ऐड कर दिया जाए तो एपी ही रहती है। तो मैं सिर्फ 1 ऐड कर रहा हूं पूरे में। इसको तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है। ए बी प्लस ए सी अपॉन में बी सी लिखा हुआ है, इसमें 1 ऐड कर दिया। सिमिलरली बी सी प्लस ए बी, इसको आप ए सी को सी ए कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी, पहले इसको तमीज से लिख लिया, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? सी ए प्लस 1 करना था तो प्लस 1 कर दिया। यहाँ पर क्या है? सी ए प्लस बी सी अपॉन में ए बी, इसमें भी प्लस 1 कर दीजिए। मैंने पूरी सीरीज में 1 प्लस कर दिया। 1 प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में बी सी। ये आ जाएगा, ये भी वही आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ये आ गया सी ए, ये भी वही आ जाएगा। अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में व्हाट? ए बी सी। अब पूरे में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी किस में रहेगा? इन एपी, इन एपी, इन एपी। डिवाइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन एपी। डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 अपॉन बी सी, ये आ जाएगा 1 अपॉन सी ए, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए बी। ठीक है, अब क्या करना है आपको समझ आ गया होगा क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई ए बी सी इन ए पी।
ए बी सी का पूरे मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी सी अपॉन में बी सी कॉमा ए बी सी अपॉन में सी ए कॉमा ए बी सी अपॉन में ए बी। तो ज़रा देखिए बी सी कैंसिल, आ गया ए, ये ए पी में है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ए पी चेंज नहीं होती। सी ए से सी ए कैंसिल, यहाँ पर आ गया बी, ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ पर सी आ गया, ए बी आ गया इन ए पी। ये जो प्रूव करना था ये किसमें? ए पी में, ए बी सी इन ए पी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप डिफरेंस ले सकते हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो लास्ट में वही कंडीशन आ जाएगी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। आप वहां से इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी सम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज नंबर 2 खत्म हो जाएगी, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इजी सम। 15 में क्या है? इफ देयर आर 2n टर्म्स इन एपी, if there are 2n plus 1 term in AP, then prove that the ratio of the sum of odd term and the sum of even term is n plus 1 is to n is very easy sum। जरा ध्यान से देखिए, 2n प्लस 1 टर्म है इसमें, यानी पहला टर्म यदि a होगा तो अगला वाला टर्म a प्लस डी होगा, अगला वाला टर्म a प्लस 2d होगा, अगला वाला टर्म a प्लस 3d होगा। इस तरीके से टर्म बढ़ती जाएगी और ये आएगा लास्ट में आएगा a प्लस 2nd, क्योंकि n प्लस 1 टर्म है। ये पहला टर्म है तो एक भी डी नहीं है, दूसरा टर्म है तो एक डी है, तीसरा टर्म है तो 2 डी है, चौथा टर्म है तो 3 डी है। तो 2n प्लस 1वां टर्म, ये कौन सा टर्म है? दिस टर्म इज 2n प्लस 1th टर्म। मतलब इन्होंने बोला देयर आर इतने टर्म्स इन एपी, इतने टर्म है एपी में, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ, एक सेकंड रुकेगा, इफ देयर आर 2n टर्म्स इन एपी देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म एंड द सम ऑफ इवन टर्म इज इतना। तो ऑब्वियसली जो ऑड टर्म है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 2n प्लस 1 टर्म होने का मतलब ऑड टर्म है। तो पहला, तीसरा और पांचवा में कितने टर्म है? 1, 2, 3 टर्म है। तो इवन टर्म कौन कौन सी है? इवन टर्म ये वाली और ये वाली है। तो इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है, यानी कि ऑड नंबर वाली जो टर्म है उसमें एक टर्म ज्यादा होगी। यानी ऑड नंबर वाली टर्म कौन सी है? पहली, तीसरी, फिर इसके बाद जो भी आएगी, यानी a a प्लस 2d a प्लस 4d इस तरीके से a प्लस 2nd, ये आएगी ऑड टर्म वाली सीरीज, ऑड टर्म वाली सीरीज। तो इसका जो सम आएगा ऑड टर्म का मैं ओ लिख देता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे, क्योंकि टोटल जो इसमें टर्म है वो 2n प्लस 1 है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था कि जो पहले स्टार्ट होगा, जहां से स्टार्ट करेंगे ऑड टर्म से स्टार्ट करेंगे ना, पहला, तीसरा, ये ऑड टर्म है, तो इसमें n प्लस 1 होंगे, क्योंकि मैंने बोला था जब पहला, तीसरा, पांचवा, तो इसमें 3 टर्म है, टोटल 5 है, तो 3 इसमें है ऑड वाले में और 2 किसमें है? इवन वाले में। तो सिमिलरली अब यहां पर 2n प्लस 1 टर्म है, यानी n प्लस 1 प्लस n, इसका मतलब ही तो हुआ 2n प्लस 1। तो एक ज्यादा किसमें? n प्लस 1 में होती है, इसमें n प्लस 1 टर्म होंगे और जो इवन वाली टर्म सीरीज होगी, इवन वाली सीरीज कौन सी बेटा? a प्लस डी पहला टर्म, इवन टर्म दूसरे नंबर की टर्म, तीसरे नंबर की टर्म a प्लस 2d ये वाली सीरीज, सॉरी 3d वाली सीरीज, ये वाली क्या है? इवन वाली सीरीज है। तो इसका जो सम आएगा वो नंबर ऑफ टर्म है n प्लस 1/2। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर? a, तो फर्स्ट टर्म हो गया a प्लस नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना दिया हुआ बेटा? यहाँ पर डिफरेंस हर बार 2d आएगा। देखो a 2d 4d, तो डिफरेंस इज 2d, डिफरेंस इज व्हाट? 2d। इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो n प्लस 1/2, ये आ जाएगा 2a, ये 1 से 1 कैंसिल, और ये आ जाएगा
2ND, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो ये 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा n+1 और अंदर आ जाएगा a+ND। सिमिलरली इवन टर्म के लिए निकाल लेते हैं, तो SE बोल देता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो ये n टर्म है, इसमें n/2, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म होता है ना, तो फर्स्ट टर्म इसका जो आएगा a+D आएगा, a+D। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, -1 इंटू डी कितना है 2D, यहाँ पर भी d कितना होगा 2D होगा, क्योंकि यहाँ पे d है, फिर 3D है, फिर 5D आएगा, तो d कितना होगा 2D। तो इसको जरा सॉल्व करो, n/2 ये आ जाएगा 2a + 2d, इसको अंदर भेजेंगे तो 2ND -2d, 2d से 2d कैंसिल, यहाँ से 2 आप कैंसिल हो लो तो बाहर से 2b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n और यहाँ पर बचेगा a+ND। आप जरा देखिए ये SO आ गया, ये SO है आपके पास ऑड टर्म और ये है इवन टर्म। तो हमें क्या निकालना था, ऑड टर्म अपॉन में इवन टर्म का रेशियो। तो ऑड टर्म का रेशियो कितना मैंने बताया आपको, मतलब जो आया है ऑड टर्म आया है n+1 a+ND, और जो इवन आया है वो कितना आया है, आप जरा देखिए n+ND। आपको पता है ये कैंसिल, तो रेशियो आ गया n+1 अपॉन में n, दैट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी, तो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज नंबर 2 ऑल्सो, वी विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज नंबर 3 फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 3 और 4 दोनों के एक्सरसाइज के सामने करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।